दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए अप्रैल 2023 का महीना कैसा रहेगा। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान की स्थिति, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। संपूर्ण विषय की जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। यह जो राशि फल है आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए करते हैं शुरुआत और जानते हैं कि आपके लिए अप्रैल 2023 कैसा रहेगा। देखिए वृषभ राशि के जातकों, आपके जो राशि के स्वामी हैं शुक्रदेव। सबसे पहले हम बात करते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो देखिए राशि के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं और शुक्रदेव आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर करेंगे। हालांकि शुक्र का 12वें भाव में गोचर करना शुभ ही माना जाता है, लेकिन यहाँ पर राहु, बुध और शुक्र की युति हो रही है। तो 1 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल तक आपके स्वास्थ्य में गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। त्वचा से संबंधित कोई समस्या परेशान कर सकती है, मानसिक तनाव रहेगा। लेकिन 6 अप्रैल 2023 के बाद आप देखेंगे कि शुक्रदेव आपकी राशि में आ जाएंगे और मालव्य राजयोग का निर्माण होगा, जिसके परिणाम स्वरूप 6 अप्रैल से लेकर आपके स्वास्थ्य के लिहाज से समय काफ़ी अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में आपको अनुकूलता देखने को मिलेगी, आपके अंदर एनर्जी भी बनी रहेगी और व्यक्तित्व में आपके निखार आएगा। तो स्वास्थ्य के लिहाज से अप्रैल का महीना 6 अप्रैल 2023 तक थोड़ा निगेटिव है, लेकिन उसके बाद का आपके लिए अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं आपके लिए पारिवारिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए जो परिवार भाव के स्वामी बनते हैं आपके लिए वो बनते हैं सूर्यदेव, और सूर्यदेव की स्थिति 15 अप्रैल 2023 तक गुरु के साथ में युति में सूर्यदेव है, आपके लाभ भाव में है। तो पारिवारिक जीवन को लेकर भी जो समस्याएं चल रही थी वह समस्याएं यहाँ पर दूर होंगी। परिवार के लोगों का सहयोग और समर्थन भी प्राप्त होगा। अब ध्यान देने वाली ये बात है कि आपके जन्म पत्रिका के अंदर या गोचर के आधार पर वृषभ राशि के जो लोग हैं आपके 10वें भाव में सस राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर परिवार भाव को शनिदेव दृष्टि डालने वाले होंगे। तो यह स्थिति थोड़ा सा परिवार में क्या करती है, आपसी वाद विवाद अथवा कलह का वातावरण शनिदेव की दृष्टि की वजह से हो सकता है। तो अगर हम देखें तो परिवार में कोई खास निगेटिव स्थिति नहीं बन रही है, परिवार के लिए अच्छी स्थितियां हैं, लाभ मिल रहा है, परिवार में खुशहाली रहेगी। लेकिन शनि की वजह से आप यदि वृषभ राशि वाले हैं तो आपको अपने वाणी पर नियंत्रण अवश्य रखना है, क्योंकि वाणी भाव में मंगल देव बैठे हुए हैं। तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से बचना है। आपके पारिवारिक जीवन के लिहाज से अप्रैल का महीना अच्छा रहेगा, किसी भी प्रकार की समस्या यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। बात कर लेते हैं आपके लिए प्रेम संबंध की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए जो वृषभ राशि के जातक हैं, राशि के स्वामी 1 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल तक पीड़ित अवस्था में रहेंगे। उसके बाद जब मालव्य राजयोग का निर्माण होगा तो आपके प्रेम जीवन के लिहाज से भी अप्रैल का महीना अच्छा रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के मध्य में आकर्षण भी जागृत होगा और आप देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं उनके करियर को लेकर कोई न कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। जो जातक अपने प्रेम का मतलब इजहार करना चाहते हैं, अपने पार्टनर से बताना चाहते हैं, उसके लिए समय आपको 6 अप्रैल से लेकर और 15 अप्रैल 2023 का टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपको लाभ मिल जाएगा। हालांकि जो पंचम भाव के आपके स्वामी हैं बुध देव, वो रहेंगे आपकी राशि से 12वें भाव में। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं से थोड़ा सा वाद विवाद या एक शक की भावना पैदा हो सकती है। लेकिन गुरुदेव बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 तक आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालने वाले होंगे। तो प्रेम के लिहाज से यदि हम देखें तो कुल मिलाकर समय आपके लिए अच्छा है। पार्टनर के साथ घूमने फिरने का भी कार्यक्रम बना सकते हैं। ये स्थिति काफ़ी अच्छी वृषभ राशि वाले जातकों को देखने को मिलेगी। हालांकि गुरुदेव बृहस्पति अस्तगत अवस्था में है, लेकिन इनकी दृष्टि का प्रभाव कहीं ना कहीं से पॉजिटिव वे में आपको देखने को मिलेगा। यह स्थिति दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा। देखिए जो वृषभ राशि वाले जातक अथवा जातिका हैं, विद्यार्थियों के लिए जो समय रहेगा वह अच्छा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि आप देखेंगे कि 1 अप्रैल से लेकर और 6 अप्रैल तक पढ़ाई में मन आपका नहीं लगेगा, या आप किसी न किसी कारणवश से पढ़ाई पर उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। लेकिन जब मालव्य राजयोग एक्टिवेट होगा, साथ ही शनि आपके 10वें भाव में बैठकर और सस राजयोग का निर्माण करेंगे, तो यह स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। साथ ही टेक्निकल क्षेत्रों से जुड़े जातकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा। यदि आप किसी भी प्रकार से मेडिकल लाइन से जुड़ी हुई एजुकेशन ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है, तो यह समय विद्यार्थियों के लिए गोल्डन पीरियड होगा। साथ ही यदि आप जुडिशरी के क्षेत्र की किसी भी प्रकार से कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप एग्जाम देते हैं तो उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। ऐसी स्थितियां वृषभ राशि वाले जातकों को देखने को अवश्य प्राप्त होने वाली है। साथ ही यदि हम बात करें संतान की स्थिति, तो वृषभ राशि के जातकों यदि आपकी संतान को लेकर कोई समस्या चल रही थी तो वह समस्या दूर होगी।
अप्रैल के महीने में संतान की तरक्की, संतान के करियर को लेकर शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। यदि आपके संतान का बिजनेस हो गया, नौकरी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से उनको लेकर कोई दिक्कत चल रही थी, तो उन दिक्कतों से आप बाहर निकलेंगे और आपको संतान के करियर को लेकर गुड न्यूज अवश्य प्राप्त होने वाली है। तो यह स्थिति आपके लिए काफ़ी अच्छी है। हालांकि गुरुदेव बृहस्पति जब 12वें भाव में जाएंगे 22 अप्रैल 2023 को, तो यहाँ पर थोड़ा सा संतान के साथ में आपके और आपके संतान के बीच में मनमुटाव सा रह सकता है। यदि आपकी संतान उम्र में बड़ी है यानी कि 18 प्लस है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। बात कर लेते हैं आपके लिए बिजनेस की स्थिति क्या रहेगी। तो देखिए, बिजनेस भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं मंगल, और मंगल देव मिथुन राशि में है, शत्रु राशि में बैठे हैं, लेकिन ये बाड़ी भाव में बैठे हुए हैं। साथ ही शनिदेव का सस राज योग आपके बिजनेस के लिए अच्छा रहने वाला है। हाँ, मेहनत से आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि आपके कोई रुके हुए प्रोजेक्ट हैं तो वो प्रोजेक्ट आपके चलते हुए नजर आएंगे। बिजनेस से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। हालांकि कार्यस्थल पर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके जो कर्मचारी होंगे, जो कुलीग्स होंगे, उनके साथ में थोड़ा आप वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि मंगल देव जब सेकंड हाउस के अंदर होते हैं तो ये वाणी को ज़्यादा प्रभावशाली बना देते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। हालांकि शनिदेव की 10वीं जो दृष्टि है वह भी आपके सप्तम भाव पर पड़ने वाली है। तो यहाँ पर यदि आप किसी भी प्रकार से प्रॉपर्टी डीलिंग का काम, कंस्ट्रक्शन लाइन से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो इन चीज़ों से लाभ तो आपको होगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस यदि आप रखते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट निकालने में आप सफल हो जाएंगे। काम कारोबार के लिहाज से पूरा अप्रैल का महीना अच्छा रहेगा। हालांकि शुरुआत में थोड़ा सा, जब तक आपके राशि के स्वामी शुक्र देव पीड़ित अवस्था में है, तो थोड़ी निगेटिविटी मिलेगी, लेकिन ओवरऑल स्थिति बढ़िया है। अगर आपका बिजनेस विदेश से किसी भी प्रकार से जुड़ा हुआ है, इंटरनेट ऑनलाइन के माध्यम से आप बिजनेस करते हैं, या आप अपने प्रोडक्ट्स वगैरह बेचने का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं, तो ये स्थितियाँ आपके लिए बेहतर हैं, यहाँ पर लाभ मिलेगी। साथ ही फैक्ट्री इंडस्ट्री के अंदर अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपकी फैक्ट्री इंडस्ट्री है, तो इन क्षेत्रों में भी लाभ होगा। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना होगा कि आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स का ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के लिहाज से पूरा महीना बहुत अच्छा है। प्रमोशन वगैरह यदि आपकी रुकी हुई है तो यहाँ पर प्रमोशन की प्राप्ति होगी। आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा होगी। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग और मान सम्मान में आपको वृद्धि यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। साथ ही जो जातक प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं उनके लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहेगा। प्रमोशन के योग बनेंगे। साथ ही यदि आप कोई चेंज करना चाहते हैं तो इस समय अवधि के दौरान आपको चेंज करने से अवश्य बचना चाहिए। हालांकि यदि देखा जाए तो कार्यस्थल पर यहाँ पर स्थितियाँ काफ़ी अच्छी बनी हुई हैं। ससराजियोग का पूर्ण रूप से आपको लाभ मिल रहा है, जिसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा धन के रूप में। जी हाँ, आर्थिक तौर पर भी यह महीना आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगा। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। आपके कर्मों के द्वारा, आपके करियर के द्वारा यहाँ पर आपको लाभ प्राप्त होता नजर आ रहा है। साथ ही 22 अप्रैल 2023 तक धन में वृद्धि, रुके हुए धन की प्राप्ति, आकस्मिक रूप से धन लाभ के भी योग यहाँ पर बनते हुए नजर आने वाले हैं। हालांकि एक बात का आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे वृषभ राशि वाले जातक हैं, इस समय अवधि के दौरान आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एक साथ किसी भी फील्ड में ना करें, यहाँ पर नुकसान हो सकता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। हालांकि धन की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी और पूरे महीने धन आपके पास में आता रहेगा। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें कि जो जातक विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, उनको लाभ मिलेगा। ऑनलाइन इंटरनेट मीडिया के माध्यम से कार्य करते हैं, राहु देव की स्थिति 12वें भाव में कहीं ना कहीं से आपको लाभ देने का कार्य करा सकती है। इसके अतिरिक्त आप ये देखेंगे 15 अप्रैल 2023 के बाद से आप जो वृषभ राशि वाले जातक हैं, इस एक बात का ध्यान रखेंगे कि कोई कोर्ट कचहरी आदि में मामला अगर चल रहा था, उसमें आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे, तो 15 अप्रैल 2023 के बाद से स्थितियां आपके लिए सामान्य होती नजर आएंगी और आपको लाभ भी प्राप्त होगा। साथ ही यदि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ा हुआ है तो कर्ज से भी मुक्ति के योग यहाँ पर दिखाई देंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको रिजल्ट यहाँ पर प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। इसके अतिरिक्त भाग्य का साथ मिलेगा। पिता के करियर में पिता को लाभ हो रहा है। यदि आप यात्रा करते हैं तो लाभ मिलेगा। अब सावधानी क्या रखनी है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मंगल देव जो हैं वो आपके सेकंड हाउस के अंदर है, सप्तम भाव के ये लॉर्ड बनते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो ये 12वें भाव के भी लॉर्ड बनते हैं और उनकी सप्तम दृष्टि जो है वो आपके अष्टम भाव पर पड़ने वाली है। तो इस समय अवधि के दौरान आप वाहन वगैरह चलाते हैं तो ध्यान रखें। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि मैरिटल लाइफ में थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है अप्रैल के महीने में। तो इस बात का ध्यान अगर आप रखकर चलते हैं तो अच्छा रहेगा। धार्मिक प्रवृत्तियों से जुड़े रहेंगे तो भी आपको बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पर प्राप्त होने वाले हैं। बात कर लेते हैं आपको उपाय क्या करना है। देखिए, मालव्य राजयोग का निर्माण होगा
तो आप सफ़ेद वस्तुओं का प्रयोग करें, परफ्यूम का इस्तेमाल करें। शश राजयोग भी यहाँ पर एक्टिवेटेड है, तो बहुत अच्छी स्थिति आप बनी है। धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े रहें और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि गरीब व्यक्तियों की यदि आप मदद कर सकें, कुछ उन्हें धन का दान कर सकें, तो यह पूरा महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। दी गई